हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की सेकेंड बुक का पेपर सॉफ्ट कंप्यूटिंग। फर्स्ट बुक डाटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का पेपर सॉल्यूशन मैं पहले डाल चुका हूँ, उसे भी देख लेना। देखते हैं वन बाई वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग लेवल डाटा फॉर ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क। इसका सही ऑप्शन है डी, एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन। Question number 2, what is the primary objective of an unsupervised learning neural network architecture? Unsupervised learning में अनलेवल डेटा होता है, ऑप्शन बी सही है। Question number 3, in unsupervised learning what type of data is typically used as input for the neural network? Unsupervised learning में अनलेवल डेटा with no predefined categories, ऑप्शन सी करेक्ट है। Question number 4, what is the perceptron model primarily used for a neural network architecture? ये बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशन इज द पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉब्लम, फोरकास्टिंग। ये तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ऑप्शन है फिजिकल डिवाइस फॉर डाटा प्रोसेसिंग, a system for interconnecting neurons designed to mimic human brain function, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which algorithm is typically used to train neural network by adjusting weight using back propagation। बैक प्रोपोगेशन में एल्गोरिथम यूज होती है ग्रेडियंट डिसेंट, ऑप्शन सी, वेट को एडजस्ट करने के लिए और एरर को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन फजी लॉजिक अ वैल्यू ऑफ 1 मीन्स द एलिमेंट इज कंप्लीटली ट्रू, अगर 0 होता तो कंप्लीटली फॉल्स, ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डीफजिफिकेशन। डीफजिफिकेशन में यूज होता है कॉमनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड मेथड है, ये भी यूज होता है, पर ऑप्शन दोनों दे रखे हैं तो ऑप्शन हमें सी ज़्यादा सही है, सी लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एडलाइन की फुल फॉर्म बतानी है, एडेप्टिव लीनियर न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज टाइपिकली यूज फॉर इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन के लिए CNN यूज होता है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। RNN यूज होता है टेक्स्ट के लिए और सीक्वेंशियल डाटा के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज यूज टू ट्रेन द मॉडल। अनलेवल्ड डाटा, 3 बार आ चुका ये क्वेश्चन, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। Which activation function is typically used in single layer perceptron? Single layer perceptron में यूज होता है एक्टिवेशन फंक्शन, स्टेप फंक्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। डाटा स्टोरेज, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, मेमोरी एलोकेशन, फाइल कंप्रेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फजी सेट रिप्रेजेंट। फजी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ एलिमेंट दैट डू नॉट बिलोंग्स टू द फजी सेट, जो फजी सेट में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ टास्क आर RNN पर्टिकुलर वेल सुटेड टू फॉर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू हैंडल सीक्वेंस एंड टाइम डिपेंडेंट डाटा। तो इमेज क्लासिफिकेशन दिए तो CNN में होता है। रेनफोर्समेंट लर्निंग ये सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। गेम प्लेइंग तो कोई है नहीं, ऑप्शन भी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ फजी सेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अ सेट विद अनसर्टेन और वैग्यू बाउंड्रीज। फजी की जहाँ भी बात आए वहाँ अनसर्टेन जरूर होगा, अनसर्टेन ढूंढना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ न्यूरल नेटवर्क व्हाट डज अ न्यूरॉन्स एक्टिवेशन फंक्शन डू। न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, इसका ऑप्शन सही है
D. Determines whether a neuron should fire or not. Question number 20. What is the function of weight in artificial neural model? ऑप्शन है to amplify the input signal, to assign importance to the input signal. ऑप्शन बी सही है इसका, to assign importance to the input signal. Question number 21. What distinguishes a multi-layer feed-forward neural network from a single layer feed-forward network? क्वेश्चन पूछ रहा है मल्टी-लेयर फीड-फॉरवर्ड नेटवर्क को सिंगल लेयर फीड-फॉरवर्ड नेटवर्क से क्या अलग करता है? इसमें हिडन लेयर्स ज़्यादा होती हैं मल्टी-लेयर फीड-फॉरवर्ड में. इंक्लूजन ऑफ वन और मोर हिडन लेयर्स. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. Question number 22. Which congruence rule is commonly used in multi-layer perceptron to update weight and minimize error during training? weight को अपडेट करने के लिए और एरर को मिनिमाइज करने के लिए बैक प्रोपोगेशन. ऑप्शन बी. Question number 23. Which of the following is not type of neural network architecture? फीड फॉरवर्ड भी होता है, रिकरेंट भी होता है, कॉन्वोल्यूशन भी होता है, ह्यूरिस्टिक नहीं होता है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 24. द यूनियन ऑफ टू फजी सेट. यूनियन का साइन ये होता है. ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. इंफॉर्मेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन. फीड फॉरवर्ड वन डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो. Question number 26. Which type of set is used when there is no ambiguity in membership and each element either belongs or does not belongs to set? इसे बोलते हैं crisp set. ऑप्शन भी सही है. Question number 27. What type of learning does back propagation use? Back propagation में यूज होती है supervised learning. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग आती है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. हु इंट्रोड्यूस फजी लॉजिक? फजी लॉजिक को दिया था लॉफ्टी आजादे. ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा. इसे ऐसे करके भी ऑप्शन में दे सकता है, LA जादे करके. तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन बी सही है इसका. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द आउटपुट लेयर इन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर? आउटपुट लेयर का प्राइमरी रोल क्या है? प्राइमरी रोल है डिसीजन मेकिंग एंड प्रिडिक्शन. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. फॉरवर्ड कनेक्शन ओनली. फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में फॉरवर्ड कनेक्शन. क्वेश्चन नंबर 31. Which layer S in feed forward neural network typically use as an activation function? एक्टिवेशन फंक्शन कौन सी लेयर में ज़्यादा यूज होता है? वो होता है हिडन लेयर में. आउटपुट लेयर में भी यूज होता है लेकिन इनपुट में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी नहीं लगा सकते. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. 32. What is the purpose of the output layer in supervised learning neural network? आउटपुट लेयर का तो यही काम है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रेडिक्शन. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. Question number 33. The union of two fuzzy set is represented by maximum of membership value. ऑप्शन भी सही है, यूनियन मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू को दिखाता है. आगे क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट डज इट मीन फॉर अ फजी सेट टू बी नल? नल होने के लिए ऑल मेंबरशिप वैल्यू आर 0. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द रोल ऑफ साइनेप्स इन नर्व सिस्टम? नर्व सिस्टम में साइनेप्स का क्या रोल है? ये है ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. Next question number 36. Which of the following types of neurons are responsible for transmitting sensory information? Sensory neurons के द्वारा. Question number 37. The following of the process of converting fuzzy output to crisp output इसे बोलते हैं defuzzification. Important है ये. What is the primary goal of genetic algorithm? इसका ऑप्शन करेक्ट है, टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ऑप्शन डी.
Next, question number 39. Which deep learning architecture is most commonly used for processing image? इमेज के लिए CNN, RNN, sequential डेटा के लिए, टेक्स्ट के लिए. Question number 40. Which of the following is primary function of synapse in neural network? To process input data, to amplify electrical signal, to transmit signal between neurons, to store data long term memory. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टू ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन इन न्यूरल नेटवर्क? ये न्यूरॉन्स होती हैं, बेसिक यूनिट. क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, a category of algorithm that handle uncertainty and impatience. आगे व्हाट इज द रेंज ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन की रेंज होती है -1 से 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN स्पेशली सुटेड फॉर सीक्वेंशियल एंड टाइम सीरीज प्रेडिक्शन? इमेज क्लासिफिकेशन CNN कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन और परसेप्ट्रॉन? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डाटा ट्रांसमिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क प्राइमरीली यूज्ड फॉर? ये यूज होता है बी, इमेज क्लासिफिकेशन. फीड फॉरवर्ड भी इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है. CNN ज़्यादा यूज होता है. पर 47. What is the primary purpose of an activation function in neural network? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोड्यूसिंग नॉन लीनियरिटी. एक्टिवेशन फंक्शन का यही काम है, नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करना. क्वेश्चन नंबर 48. विच लॉजिकल ऑपरेटर इज कॉमनली यूज्ड इन फजी लॉजिक टू कंबाइन मल्टीपल फजी सेट और फजी प्रपोजिशन? देखिए फजी लॉजिक में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों यूज होते हैं, पर ज़्यादातर यूज होता है एंड ऑपरेटर. ऑप्शन ए करेक्ट है इसका. व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर मेंबरशिप फंक्शन इन फजी लॉजिक? फजी लॉजिक मेंबरशिप फंक्शन की रेंज होती है 0 से 1 और हाइपरबोलिक टेंजेंट की होती है -1 से 1. याद रखना ये भी. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. 50. व्हाट इज द मेंबरशिप फंक्शन इन फजी लॉजिक? फजी मेंबरशिप फंक्शन दिखाता है डिग्री को. डिग्री कौन से ऑप्शन में लिखा है? अ फंक्शन दैट असाइन अ डिग्री ऑफ मेंबरशिप टू एन एलिमेंट. ऑप्शन बी. आगे 51. इन फजी लॉजिक व्हाट डज द टर्म फजी सेट रेफर्स टू? फजी सेट टर्म क्या दिखाता है? इसका ऑप्शन सही है सी, अ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म एंड देयर एसोसिएटेड मेंबरशिप फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 52. What is the membership value of an element in CRISP set if it is a member of the set? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1. 53. In fuzzy set how are element assigned degree of membership? इसका करेक्ट आंसर है using a membership function that defines the degree of membership. Question number 54. Which of the following set can be represented as a CRISP set? CRISP set में set of integer between 1 and 10 ऐसी वैल्यू ली जाती है 1 से 10 के बीच की वैल्यू क्रिस्प सेट में आती है. क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट डज द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ अ फजी सेट डिस्क्राइब? मेंबरशिप फंक्शन ऑफ फजी सेट डिस्क्राइब. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग फजी सेट इन मॉडलिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम? ऑप्शन सिंपलिसिटी एंड ईज ऑफ implementation, deterministic outcomes, ability to handle precise and crisp data,
एबिलिटी टू रिप्रेजेंट अनसर्टेन एंड इम्प्रेशंस, इसका करेक्ट ऑप्शन डी। फजी यहाँ भी आ जाए, अनसर्टेनिटी की बात होगी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 57, हाउ आर फजी सेट ऑपरेशन टाइपिकली परफॉर्म ऑन मेंबरशिप वैल्यू। फजी सेट में देखिए मैंने बताया था एंड और दोनों ऑपरेशन यूज होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा नहीं है। सिग्मॉइड भी होता है, रिलीव भी होता है, टेंजेंट भी होता है, के मीन्स नहीं होता, ये क्लस्टरिंग में आता है, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ फजी लॉजिक। फजी लॉजिक का कोर प्रिंसिपल का डिग्री ऑफ ट्रुथ। 59 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज फजीफिकेशन। ये फजीफिकेशन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ। इसका ऑप्शन सही है ए, क्रिस्प से फजी सेट में कन्वर्टिंग करना फजीफिकेशन कहलाता है। क्रिस्प को आप थोड़ी देर समझ लीजिए, कोमल, क्रिस्प से फजी में हमें कन्वर्ट करना है तो फजीफिकेशन यूज होता है, फजीफिकेशन प्रोसेस होती है। तो क्रिस्प से याद रखेंगे, हमें कड़क से कोमल बनाना है तो फजीफिकेशन करना है, ठीक है। इसका अगर उल्टा पूछे तो डिफजिफिकेशन। देखते हैं आगे, ऑप्शन ए सही है 60 का। 61 डिफजिफिकेशन पूछा, डिफजिफिकेशन तो हमें फजी से क्रिस्प में बदलना है, डिफजिफिकेशन सी ऑप्शन सही है इसका, कन्वर्टिंग फजी सेट इनटू क्रिस्प आउट। आगे नेक्स्ट 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन डिफजिफिकेशन मेथड। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सेंट्रोइड मेथड भी होता है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मेंबरशिप प्रिंसिपल, वेटेड एवरेज, तीनों ही होते हैं ये डिफजिफिकेशन मेथड। ऑप्शन डी सही है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फजी लॉजिक ओवर ट्रेडिशनल लॉजिक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट कैन हैंडल अनसर्टेन एंड इम्प्रेशंस। फजी की बात आई और अनसर्टेनिटी मिल गया, ऑप्शन ए लग गया। क्वेश्चन नंबर 64, वेयर इज फजी लॉजिक कॉमनली अप्लाइड। कंट्रोल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैटर्न रिकॉग्निशन, डी सही है इसका। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। कौन सा प्राइमरी फंक्शन न्यूरल नेटवर्क का नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ये हार्ड कंप्यूटिंग में आ जाता है। पैटर्न रिकॉग्निशन, डाटा प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन ये न्यूरल नेटवर्क के प्राइमरी फंक्शन है। 66, which layer in neural network is responsible for outputting the final decision और prediction। फाइनल डिसीजन और प्रोडिक्शन आउटपुट लेयर का काम है। 67, an artificial neuron is inspired by which biological system, human brain से। क्वेश्चन नंबर 68, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ क्रिस्प सेट। क्रिस्प सेट का फीचर नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डिग्री ऑफ मेंबरशिप। नेक्स्ट 69, फजीनेस। फजीनेस मीन फजीनेस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। वेगुनेस भी अस्पष्ट होता है और ये तीनों अपोजिट हैं, ऑप्शन ही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, अ सेट दैट कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। तो सिंगल सेट तो कुछ भी नहीं होता, वन सेट भी नहीं होता, सिंगलटन सेट, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क व्हाट डज द टर्म ईपोच। ईपोच होता है सिंगल पास थ्रू द ट्रेनिंग डाटा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल यूज्ड फॉर। to minimize the loss function, to calculate gradient and back propagation, to adjust weight and reduce classification error, to train the hidden layers। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी,
to adjust weight and reduce classification error. 73. Which algorithm is commonly used in backpropagation to update the weight and neural network is a gradient descent. पहले भी आ चुका ये क्वेश्चन. 74. Fuzzy logic is based on which concept? Fuzzy logic based होता मल्टी वैल्यूड लॉजिक. ऑप्शन डी सही है. लास्ट क्वेश्चन 75. In fuzzy logic, a membership function map element of a set to what? Real numbers, integers, a membership value between 0 and 1, a discrete value. ऑप्शन सी सही है इसका. A membership value between 0 and 1. तो ये थे 75 क्वेश्चन. आपने अगर बेसिक भी पढ़ा हो तो आप आराम से पेपर कर सकते हैं. इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना. आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में 100% देखने को मिलेंगे. बाकी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. थैंक यू.